Hello everyone. Today we will read the 11th chapter of EVS class 5th. Name of the chapter is Sunita in Space. Now let's start the chapter. Straight from the heart. What do you think the earth looks like? इसमें जो किसके बारे में बात की गई है? स्पेस के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो अर्थ है वो हमारी कैसी दिखाई देती है? मेक अ ड्राइंग ऑफ अर्थ इन योर नोटबुक। एक अर्थ का ड्राइंग जो है वो अपनी नोटबुक में बनाइए। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर, और इसके साथ साथ उस ड्राइंग में आप ये भी शो कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। इट मीन्स हमारा इंडिया कहाँ पर है। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स की ड्राइंग को भी देखिए और उनसे उसको कंपेयर कीजिए। नाउ अब यहाँ पर जो है उज़ैरा और शाहमीर नाम के दो बच्चे हैं जिनका यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया गया है अर्थ के बारे में। तो वो आपस में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ आवर अर्थ रियली लाइक। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो वास्तव में कैसी दिखाई देती है, कैसी है। उज़ैरा एंड शामीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब, वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। उज़ैरा और शामीर जो हैं वो एक ग्लोब के साथ खेल रहे हैं, और जब वो उस ग्लोब के साथ खेलते हैं तो वो आपस में बातचीत करते हैं अपने ग्लोब, अपनी पृथ्वी के बारे में। उज़ैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग आर स्कूल टुमारो। उज़ैरा जो है वो शामीर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो सुनीता विलियम्स हैं वो कल हमारे स्कूल में आ रही हैं। आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीनों से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो स्पेस में, इट मीन्स अंतरिक्ष में स्पेंड किया था। अब जो शामीर है वो कहता है, शामीर जो है अब कहता है लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब को देखते हुए शामीर कहता है लुक हियर इज अमेरिका, देखो यहाँ पर अमेरिका है, अफ्रीका है, हे वेयर इज स्पेस, स्पेस कहाँ है। उज़ैरा कहती है द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। जो हमारी स्काई है, स्टार्स हैं, सन है, मून है, वो तो सब स्पेस में है। शामीर कहता है यस, हाँ आई नो, मैं जानता हूँ। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, जो सुनीता विलियम्स हैं वो स्पेसशिप में ही तो गई थी। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, और मैंने टीवी पर देखा कि जो हमारी अर्थ है वो दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, कि वो वहाँ से अपनी अर्थ को देख सकती थी। जब वो स्पेसशिप में गई थी तो वो जो स्पेसशिप था वहाँ से वो हमारी पृथ्वी को देख सकती थी, ऐसा मैंने टीवी पर देखा था। उज़ैरा कहती है यस, हाँ, फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। स्पेसशिप से, स्पेस से जो जब पृथ्वी को देखा जाता है तो वो बिल्कुल एक ग्लोब की तरह नज़र आती है। ग्लोब क्या होता है? एक ग्लोब जो है एक मॉडल होता है अर्थ का। शामीर कहता है इफ़ आर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब, अगर हमारी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह दिखाई देती है तो देन वेयर आर बी, तो फिर हम कहाँ हैं। उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। उज़ैरा फिर एक पेन लेती है और उसको ग्लोब पर रखती है। उज़ैरा हेयर बी आर, यहाँ पर हैं हम। दिस इज़ इंडिया, यही तो इंडिया है। शामीर कहता है इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस, अगर हम यहाँ पर इसकी तरह हैं तो बी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हमें गिर जाना चाहिए। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, मुझे लगता है कि हम तो इस ग्लोब के अंदर होने चाहिए। नाउ ज़ेरा सेज इफ़ वी आर इनसाइड, अगर हम पृथ्वी के अंदर, अगर हम इस अर्थ के अंदर होते तो देन वेयर इज़ द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स, तो फिर स्काई, सन और मून और जो स्टार्स हैं वो कहाँ होंगे। तो वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, तो ऐसा नहीं होगा कि हम पृथ्वी के अंदर हों, हम पृथ्वी के ऊपर ही हैं। एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब,
और इसके साथ साथ जो सारे सीज हैं और ओशंस हैं वो भी इस ग्लोब के ऊपर ही हैं। शामिर कहता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब का नीचे का हिस्सा है उसको पॉइंट आउट करते हुए कहता है योर मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। उज़ैरा पीपल लिव हियर टू, पीपल यहाँ पर भी रहते हैं, लोग यहाँ पर भी रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर, यहाँ पर तो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। यस, नाउ शामिर सेज आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, क्या वहाँ पर लोग जो हैं वो उल्टे खड़े होते होंगे। वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, तो ये लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। उज़ैरा कहती है यस, हाँ, इट लुक्स स्ट्रेंज, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, और जो ये ब्लू पार्ट है वो तो क्या है, समुद्र है। सी मीन्स समुद्र। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, ये समुद्र का पानी भी क्यों नहीं गिरता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप अपने जो आपकी थिंकिंग है, आप जो सोचते हैं उसको आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, अगर हमारी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से अर्थ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरती है। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, आपको क्या लगता है कि जो अर्जेंटीना के जो लोग होते हैं वो अपसाइड डाउन, इट मीन्स जो उल्टे खड़े होते हैं, जैसे कि हम इंडिया में अगर पैरों से खड़े हुए हैं तो क्या मतलब कि ऊपर की तरफ खड़े हैं, तो क्या अर्जेंटीना के लोग जो हैं वो हमारे जस्ट अपोजिट साइड में हैं, तो क्या वो उल्टे खड़े हुए हैं, तो वो गिर क्यों नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है, जो ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड शेप में ज़रूर है लेकिन उसकी सरफेस जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो स्ट्रेट जैसी लगती है। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो उल्टी नहीं है, वो अपनी साइड में भी सीधे हैं और हम अपनी साइड में सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं और जो सी या ओशंस का जो वाटर होता है वो भी नहीं गिरता है। टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता से बात करते हुए, व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम्स भारत आई, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन लाइक उज़ैरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर, तो हज़ारों बच्चों को सुनीता विलियम्स से मिलने का मौका मिला, उसमें उज़ैरा और शामिर भी शामिल थे। सुनीता से सुनीता दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रेन, सुनीता विलियम्स जो हैं वो बच्चों को बताती हैं कि उनकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला वो इंडिया आना चाहती थी एंड मीट चिल्ड्रेन, और बच्चों से मिलना चाहती थी। शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम, और वो किसी काम में बिजी होने की वजह से या किसी भी कारणवश जो है वो इंडिया नहीं आ सकी, और जो सुनीता विलियम्स हैं वो इंडिया आई हैं कल्पना चावला के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए। Here we will discuss some experiences of Sunita of living in space. Okay, we could not sit at one place, be kept floating in the spaceship from the one end to another. जो सुनीता विलियम्स हैं वो बताती हैं कि जब हम स्पेस में गए थे और स्पेसशिप में बैठे हुए थे तो वहाँ पर हम एक प्लेस पर नहीं बैठ पाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। इसकी वजह से हम स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करते रहते थे, उड़ते रहते थे। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, और ऐसे ही जो पानी था वो भी एक जगह पर नहीं रुकता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, और ये भी ब्लॉब्स बनकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट होता रहता था। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम,
और जब हमें अपने हैंड्स या अपने फेस को वॉश करना होता था तब हमें इन ब्लॉब्स को कैच करना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था, और उससे हम अपने टिश्यू पेपर्स को वेट करते थे, उनको गीला कर लेते थे और फिर उनसे अपने फेस को या फिर हैंड्स को वॉश करते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम जो वहाँ पर खाते थे जो भी चीज़ें उनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से खाते थे। किस तरीके से खाते थे? द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। जो हमारे फूड पैकेट्स होते थे, जो हमारा फूड होता था, वो भी पूरे स्पेसशिप में इधर से उधर फ्लोट करता रहता था। और तब बहुत ही मज़ा आता था जब हम उस फ्लोटेड फूड को, जो फ्लोट करता हुआ फूड था, उसको कैच कर करके खाते थे। और हम डाइनिंग एरिया में हमारा फूड भी फ्लोट होता था और हम भी फ्लोट होते रहते थे, और जो है फ्लोटिंग फूड को हम कैच करके खाते थे। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। जो स्पेस होता है वहाँ पर हमें अपने हेयर को कॉम करने की भी नीड नहीं होती है। क्यों नीड नहीं होती है? क्योंकि जो हमारे हेयर होते हैं वो ऑल टाइम स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो नीचे नहीं होते। क्यों नहीं नीचे होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसलिए जो हेयर होते हैं वो भी ऊपर खड़े हो जाते हैं। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वहाँ पर हम वॉक नहीं कर सकते हैं। वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड, और जो हम जो है वहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं, वहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे हम वॉक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ फ्लोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली टू स्टे एट वन प्लेस, वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्व्स देयर। हम जो है वो एक जगह पर रुकने के लिए क्या होता है कि वी हैड टू स्ट्रैप अवर सेल्फ देयर, हमें जो है अपने आप को किसी न किसी चीज़ से बांधना पड़ता है, किसी न किसी चीज़ से रोकना पड़ता है। पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्ट्रक टू द बॉल ऑफ द स्पेसशिप, और जो पेपर्स होते हैं उनको भी रोकने के लिए हमें स्पेसशिप की बॉल से उनको स्टक करना पड़ता है, उनको चिपकाना पड़ता है या किसी भी चीज़ से टक करना पड़ता है, ताकि वो पेपर्स जो हैं वो फ्लोट ना हो। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। मैं ये मानती हूँ कि जो स्पेस होता है वहाँ पर मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि हर चीज़ फ्लोट करती है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ नई होती है, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन स्पेस में रहना जो है, वहाँ पर जाना जो है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है। Yes, now I will explain the remaining chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.